सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है गुरु प्रेम। गुरु प्रेम। जब तक मनुष्य इस संसार से संबंधित कुछ सत्य एवं इसके वास्तविक चरित्र से परिचित नहीं हो जाता है, तब तक उस परम सत्ता को जानने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पहले उसे समझने का प्रयत्न करना है, जिसे तुम रोज प्रत्यक्ष देख रहे हो, भोग रहे हो, फिर भी अपनी नेत्र बंद किए हुए अपना जीवन बिता रहे हो। इस संसार का प्रथम सत्य यह है कि यहाँ का प्रत्येक पदार्थ जड़ या चेतन नाशवान है। जिसने जन्म लिया है वह एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। कोई भी इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकता। महाभारत में गाथा आई है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि इस संसार में सबसे आश्चर्य की क्या वस्तु है। उत्तर में उन्होंने कहा कि हम रोज लोगों की मृत्यु के मुंह में जाते हुए देखते हैं, फिर भी अपने को अमर समझते हैं। इस संसार का दूसरा सत्य है कि हम सब दुखी हैं। धन, यश, मान, सम्मान, विद्या आदि के होते हुए भी संतुष्ट नहीं। अमीर को दुखा लगे, गरीब के दुखा लगे, हमारी इच्छाओं और कामनाओं की कोई सीमा नहीं। अतृप्त कामनाओं को लेकर ही हम मृत्यु का वर्ण करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वशीभूत होकर ही हमारा जीवन बीत रहा है। बाहर से हम भले ही प्रसन्न व संतुष्ट दिखाई दें, परंतु हमारा अचेतन मन, जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, में एक अज्ञात भय समाया हुआ है। एक असुरक्षा की भावना हमें खाई जा रही है, जिसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। तो हर समय हमारा मन अशांत, चंचल एवं दुश्चिंताओं से घिरा रहता है। इस आपाधापी एवं भागदौड़ के जीवन में हम ये सोच ही नहीं पाते कि कैसे हमारा मन शांत व हम तनाव रहित जीवन बिताएं। इस संसार का अगला सत्य है मृत्यु का भय। हर इंसान के अचेतन मन में कहीं ना कहीं ये भय समाया हुआ है। हम रोज गीता का पाठ करते हैं कि आत्मा अजर व अमर है। ये ना तो शास्त्रों से कर सकती है और ना ही इसे अग्नि में जलाया जा सकता है। लेकिन इसके पाठ से क्या हमारा मृत्यु का भय छूट सकता है? क्या हमें आत्मा की अमरता पर विश्वास हो जाता है? क्या हम अपने को शरीर से अलग मान सकते हैं? हमारा हाल उस तोते की तरह है जो सिखाने पर दिन भर राम राम जपता है, लेकिन जब बिल्ली उसके सामने आती है तो वो राम को भूल कर टें टें ही बोलता है। तो मृत्यु की वेदना शारीरिक ना होकर मानसिक है। जीवन भर मनुष्य नाते रिश्ते बनाता है, धन संपत्ति जोड़ता है, परंतु पल भर में सब कुछ छूट जाता है। कुछ भी साथ ले जाने को नहीं मिलता। तो क्या हमने कभी इस विषय पर चिंतन किया है कि हम क्यों दुखी हैं? हमारे अंदर असुरक्षा की भावना कैसे दूर की जा सकती है? हम मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हो सकते हैं? एक आदमी इस विषय पर सोचता ही नहीं। जब दुख पड़ा रो लिए, सुख में हंस लिए। इसी प्रकार दुख सुख के सागर में गोते लगाते हुए, दुश्चिंताओं में जीते हुए हम अपना जीवन बिता देते हैं। समय समय पर प्रत्येक धर्म में संत, पीर एवं अवतार पुरुष हमें सावधान करते रहते हैं कि सोचो और समझो, जानो और पहचानो कि तुम कौन, कहाँ से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है और तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है। क्या तुम हो? क्या तुम यूं ही पशुवत अपना जीवन बिताते रहो? तो तृष्णा व अज्ञान ही हमारे दुखों का कारण है। आपके भोगवादी संस्कृति एवं भौतिक सुख साधनों से संपन्न इस संसार में लोगों को उस परम शक्ति, उसे हम किसी भी नाम से पुकारें, उसकी उपयोगिता पर ही संदेह होने लगा है। प्रश्न ईश्वर की सत्ता में विश्वास या अविश्वास का नहीं है। मुख्य प्रश्न आपको पहचानने का है, टू नो माई सेल्फ। आप ईश्वर में विश्वास नहीं करना चाहते हैं, ना करें, लेकिन अपने आप को पहचाने तो क्या आप हैं कौन। कम से कम अपने मन की अशांति एवं दुखों के कारण तो समझो। इस पृथ्वी पर संत, पीर व अवतार पुरुष जन्म लेते रहते हैं। वे प्राणियों को उनको निस्वरूप का ज्ञान कराते हैं। वह उनके रूहानी सफर पर मार्गदर्शन कराते हैं, ताकि मनुष्य अपने मन को शांत कर तनाव रहित व दैवी आनंद से अभिभूत होकर अपना जीवन बिताए। तो हमारे बुजुर्ग संत व पीर हमें बताते हैं कि हम किस प्रकार ईश्वर के दिए हुए सारे सुखों को मर्यादा पूर्वक भोगते हुए अपने सांसारिक कर्तव्यों को करते हुए अपने निज स्वरूप एवं उस परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दुखों का मूल कारण है हमारी पहचान का खो जाना। हम अपने मूल स्रोत अर्थात
परमात्मा से अलग हो गए। तुलसीदास जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गीता में भी भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में अर्जुन को उपदेश देते हुए यही बात प्रकट किया है कि मम वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, अर्थात इस देह में सनातन जीवात्मा प्रकृति और उसके कार्य के साथ अहम और ममता पूर्वक अपना जितना संबंध मनाता है उतना ही वह बंधन में जकड़ता जाता है। कामना व आसक्ति उसे बहुमुखी बनाती है। संसार में सुख की इच्छा रखने वाले के लिए वह संसार दुखों का घर है। इच्छाओं की कभी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि इनमें कोई सीमा नहीं है। सांसारिक सुखों की कामनाएं हमें मरण जन्म के बंधन में बांधती है। किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति मन में आकर्षण और उनकी प्राप्ति से अपने को सुखी मानना ही राग है, और इनसे सुख दुख का अनुभव न करना ही वैराग्य है। और मनुष्य ज्ञान व शरीर, स्त्री, पुरुष, पुत्र, धन, मान सम्मान व नाशवान वस्तुओं को अपना मानकर मोहग्रस्त होकर दुखी रहता है और आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। तो शुद्ध आत्मा के प्रकाश को हमारे जन्म जन्मांतर के आसक्तिपूर्ण कर्मों व संस्कारों ने पूरी तरह ढक लिया। हमारा हृदय मलिनता से भर गया है। हमारे आत्मा पर पंचकोशों का आवरण चढ़ चुका है। यह है अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में व आनंद में कोश। तो इनका विस्तृत वर्णन यथास्थान किया जाएगा। मूल विक्षेप आवरणों के रहते हुए हम आत्मा के शुद्ध प्रकाश में स्वरूप को नहीं देख पाते। अब सार वस्तु यह है कि जब तक हम उस परमपिता परमेश्वर जिसके क्या मन से नहीं जुड़ते, तब तक हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती और ना ही हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो इस नाशवान संसार से जुड़कर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, तभी वह इस भवसागर में निर्लिप्त व निष्काम भाव से रह सकता है। परमात्मा से जुड़ने का उसका प्रयास भी तभी सफल होगा जिसने अपने हृदय की मलिनता को दूर कर अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया हो। वही उस परम सत्ता की अनुभूति कर सकता है कि जिन कर्मों से हम सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उन कर्मों से हम परमात्मा के सर्वव्यापी स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते हैं। कर्म की उत्पत्ति अहम भाव से होती है, जबकि ईश्वर दर्शन अहम भाव के मिटने से संभव होता है। तो शंकराचार्य ने लिखा है कि इस संसार में 3 वस्तुएं बड़े भाग्यवत जन्म जन्मांतर के पुण्यों के फल से प्राप्त होती हैं। मनुष्य जन्म, मुमुक्ष बनना, किसी महापुरुष या सदगुरु का आश्रय प्राप्त करना। मनुष्य इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों को भोगकर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। ईश्वर ने उसे बुद्धि दी है, जिसके द्वारा वह अच्छाई और बुराई का विश्लेषण कर सकता है। बुद्धि के सही प्रयोग से उसके ज्ञान नेत्र खुल सकते हैं। वो आध्यात्मिक प्रक्रिया को समझकर उस मार्ग पर चल सकता है। पशुओं में बुद्धि तत्व के पूर्ण विकसित न होने से वे ईश्वर विषय पाते हैं, बद्धभी आनंद को नहीं जान सकते। पशु कभी अंतर्मुखी नहीं हो सकता, जबकि मनुष्य के लिए संभव है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपनी बुद्धि को अहंकार व इंद्रिय जनित सुखों से अलग रखकर और सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठकर इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। दूसरा, मुमुक्ष बन। इसका अर्थ है आध्यात्म व ईश्वर आराधना के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो। तो संसार में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अपने व ईश्वर को जानने की वास्तविक इच्छा होती है। हमारा सारा जीवन तर्क उतर में ही बीत जाता है और अंत तक हमें ईश्वर के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता। कुछ लोग रूहानी सफर पर चल तो देते हैं, लेकिन रास्ते में भटक कर फिर दुनिया की ओर लौट आते हैं। तो किसी महापुरुष यानी सद्गुरु का आश्रय प्राप्त करना। मुमुक्ष बनने के बाद भी यदि हमें किसी महापुरुष का आश्रय नहीं प्राप्त हुआ है, तो निश्चित जानिए कि हमें रूहानी सफर में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। सद्गुरु का मिलना सबसे कठिन कार्य है। ईश्वर की कृपा से ही संभव है। ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे मन में ईश्वर ज्ञान की अदम्य लालसा हो। जैसे जल में डूबते हुए मनुष्य को संसार का कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, उसे तो केवल सांस लेने के लिए हवा चाहिए। जब मन में ऐसी तड़पन, तीव्र अभिलाषा व चाहना हो, तभी ईश्वर दया करके निर्रूप में गुरु बनकर हमारे सामने आता है। तो बिना सदगुरु के हम अपने प्रयत्नों से अपने निस्वरूप का ज्ञान नहीं पा सकते। रामकृष्ण परमहंस ने संसार में 3 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया: बुद्ध, मुमुक्ष और मुक्त। उन्होंने इसे मछली के उदाहरण से समझाया कि मछुए के जाल में फंसने वाली मछलियां 3 प्रकार की होती हैं। कुछ तो जैसी की तैसी पड़ी रहती,
जाल से निकलने का प्रयत्न ही नहीं करते। वे यह भी नहीं जानती कि उन पर कोई संकट आने पड़ा है। कुछ मछलियाँ भागने का प्रयत्न करती हैं पर उन्हें निकलने का मार्ग नहीं मिल पाता है। पर एक आध बहादुर मछली ऐसी होती है जो जाल को काट कर निकल भागती है। अब चूंकि हमने मनुष्य का जन्म प्राप्त किया है और ईश्वर ने हमें सोचने के लिए बुद्धि दी है, अंतर्मुखी सुखी होने की क्षमता दी है, इसलिए ये हमें निर्णय लेना है कि हम अपने को किस श्रेणी में रखें, बुद्ध, मुमुक्ष या मुक्त। अभी भी समय, हम किसी सदगुरु की शरण में जाकर अपने भव बंधनों को काट कर अपने को मुक्त कर लें, क्योंकि ईश्वर दर्शन अथवा आत्म साक्षात्कार के जितने साधन प्रचलित हैं उनमें उपासना का साधन सबसे सरल, कम समय में लेने वाला और जल्दी फल देने वाला है। और साधना का मूल मंत्र है अनेक से एक पर आना, अर्थात अपने मन को एक आधार पर केंद्रित करना। उपासना में गुरु का स्थान प्रथम है। गुरु उपासना ही ईश्वर की उपासना है। गुरु चूंकि देखी वाली चैतन्य शक्ल है, इसलिए उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान है। सूफी व संत दोनों, सूफी व संत मत दोनों इस विचार से सहमत हैं। तो उपासना के 3 मुख्य साधन हैं: धारणा, ध्यान, प्रत्याहार। धारणा में हम किसी एक ध्येय को पकड़कर मन को रोकते हैं। धारणा में हम करता रहते हैं, हमें अपना ज्ञान रहता है, अपने कर्म का ज्ञान रहता है और अपने ध्येय का ज्ञान रहता है। ध्यान की अवस्था वो है कि जब हम धारण करते करते इतना होश खो बैठे कि ध्येय का भी ख्याल ना रहे, ध्याता और ध्येय दोनों गायब हो जाते हैं। निरोध वह अवस्था जहाँ पर ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों का कोई पता नहीं। तो ध्यान करने से मन में 2 अवस्थाओं का जन्म होता है, पहली एकाग्रता और दूसरी निरोध। तो पतंजलि का सूत्र है योगश्चित वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर ही हम ईश्वर दर्शन के मार्ग पर प्रगति कर सकते हैं। निरोध की अवस्था आने के पहले एकाग्रता का होना लाजमी है। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा, वृत्तियों का निरोध असंभव है। तो साधक को चाहिए कि अपने मन को प्रेम की डोर से बांधकर ध्यान द्वारा अपने लक्ष्य गुरु अर्थात परमात्मा में लगा दे। निरोध में मन व बुद्धि दोनों शून्य हो जाते हैं। मन में किसी भी प्रकार का कोई भाव, विचार, संस्कार या वृत्ति नहीं रह जाती है। मन एकदम खाली हो जाता है। तो ध्यान के समय मन को किसी एक लक्ष्य पर टिकाना बड़ा मुश्किल होता है। वो बराबर इधर उधर भागता ही रहता है। ऐसे में साधक उसे दोबारा खींचकर फिर उसी लक्ष्य पर लगाने का प्रयत्न करता है। इस क्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। जब मन किसी भी प्रकार स्थिर ना रहा हो तो गुरु के सामने बैठकर अभ्यास करने से मन स्थिर करने में सफलता मिलती है। कहते हैं वीतराग वशम वाचित्तम, अर्थात जीवन मुक्त संतों व महापुरुषों का ध्यान करने से मन में एकाग्रता आने लगती है। मन को एकाग्र करने का सबसे आसान व कारगर तरीका गुरु का चिंतन है। गुरु की याद आते ही हमारी सूरत की धार फौरन गुरु से जुड़ जाती है। अब साधकों के मन में एक भ्रम बना रहता है कि ध्यान कहाँ पर करना चाहिए, आज्ञा चक्र पर या हृदय क्षेत्र पर या नाभि पर या आती जाती श्वास पर। इस विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति का ध्यान जहाँ आसानी से लग सके उसके लिए वही जगह ठीक है, क्योंकि हर मनुष्य के संसार, वैचारिक योग्यता व क्षमता अलग अलग होती है। ध्यान का मकसद केवल चित्त को एकाग्र अवस्था में लाना है। आज्ञा चक्र पर ध्यान करने वालों को अहम भाव और क्रोध से पीछा छुड़ाने में कुछ देर लगती है, जबकि हृदय क्षेत्र पर ध्यान करने वालों को इस घटना का सामना नहीं करना पड़ता। गीता में कृष्ण ने हृदय क्षेत्र की गुहा में ही भगवान का निवास बताया है। ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति धाम यंस सर्वभूतानाम यंत्रारूढ़ानि माया। यूँ अपने गुरु द्वारा बतलाई गई विधि से ही ध्यान करना श्रेष्ठ है। तो ध्यान में मन ना लगने की एक आम शिकायत है जो प्राय नए व पुराने साधक करते रहते हैं। बात मन लगने की नहीं है, बात मन लगाने की है। हमारा मन धन में, पुत्र पौत्रों में, पत्नी में तो खूब लगता है, परंतु गुरु अर्थात ईश्वर या अपने इष्ट में नहीं लगता। सच्चाई है कि हम मन लगाना नहीं चाहते। हमारे लिए संसार महत्वपूर्ण है, आत्मदर्शन। हम 24 घंटा में आधा घंटा भी ईश्वर को नहीं देना चाहते, क्योंकि उसकी जीवन में उपयोगिता हम नहीं समझ सकते। भजन कीर्तन आदि हमारे मनोरंजन में समय काटने का साधन मात्र बनकर रह गए।
ऐसे में मन ना लगने की शिकायत करना व्यर्थ है। संसार का नियम है कि हमारा मन उसी वस्तु में लगता है जिसमें हमें प्रेम है। यदि गुरु से हमारा प्रेम का रिश्ता मजबूत नहीं हुआ और हमारा उनसे बराबर संपर्क नहीं बना तो ध्यान करते समय हमारा सारा मन उस पर केंद्रित नहीं हो सकता है। इसलिए सूफी संतों ने जज्ज अर्थात प्रेम का बहुत ऊंचा स्थान दिया है। संत मत में कहता है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हम सांसारिक संबंधों के टूटने पर होते हैं, परंतु हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें गुरु की याद आने पर नम होती हैं। ध्यान के संबंध में निम्नलिखित बातों पर अमल करने की से प्रगति जल्दी होती है। जहाँ तक हो सके ध्यान दोनों समय अर्थात सुबह व सोने से पहले एक निश्चित समय पर होना ही चाहिए। बीच बीच में नागा देख करके ध्यान से कोई लाभ नहीं होता। गंडेदार अभ्यास का कोई मूल्य नहीं है। अभ्यास निरंतर और लंबे समय तक करना पड़ता है। योग सूत्र पतंजलि ने कहा है कि सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवती दृढ़ बुद्धि। साधकों को ध्यान में अति नहीं करनी चाहिए। आधे घंटे के नियमित अभ्यास से अधिक नहीं करना चाहिए। अधिक देर तक ध्यान करने से दिमाग में गर्मी व हलचल पैदा होती है और अन्य शारीरिक रोग होने का भय रहता है। तो मन लगाने के लिए आवश्यक है कि साधक अपना खाली समय सत्संगी भाइयों के बीच बिताए। अश्लील मनोरंजन के साधनों से दूर रहे। अपने गुरु से अधिक समय संपर्क रखें। अपनी स्थिति समय समय पर गुरु को बतलाते रहें। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि दूसरे के सामने ना बताएं। वे अपने सामने ध्यान कराकर रुकावट को दूर कर देते हैं। रुकावट को दूर कर देते हैं। ध्यान को कर्मकांड समझ कर ना कर। ये मशीनी प्रक्रिया यानी मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। महज फर्ज अदायगी खाना पूरी नहीं है, खाना पूर्ति। इसके मकसद को हमेशा याद रखें। इसका उद्देश्य अनेक से एक पर आना और बाहरी वृत्तियों को समेटकर अंतर्मुखी होकर अपने अंदर देखना है। ये न भूलें कि हृदय क्षेत्र में लगातार गुरु चिंतन की दिशा में ध्यान फैला करना। यदि संभव हो तो सब गुरु भाई मिलकर सामूहिक ध्यान क्रिया करें। इसमें प्रगति जल्दी होगी। नए साधकों को निराकार ईश्वर का ध्यान करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। गुरु की चैतन्य शक्ल का ही ध्यान फल देता है। अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा व विश्वास हो। शंकालु मन वाले का ना तो मन लगेगा और ना ही कोई फायदा हासिल होगा। मन लगे या ना लगे, गुरु की आज्ञा समझकर ध्यान करते रहना चाहिए। बार बार ध्यान की बदलना व प्रयोग करना केवल समय की बर्बादी है। तो मन ना लगने का कारण ये भी है कि ध्यान के अभ्यास के साथ साथ ज्यों ज्यों सांसारिक वस्तुओं में ममत्व की भावना का कम ना होना है। ज्यों ज्यों वैराग्य अर्थात ममत्व का ना होना बढ़ता जाएगा, हमारे ध्यान में एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी। यदि बैठने पर मन ना लगे तो उठ जाए, थोड़ी देर बाद फिर ध्यान में बैठा जा सकता है। ऐसा बुजुर्गों का मत है। तो शास्त्र में आया कि शब्द ब्रह्म है, वह ईश्वर का स्वरूप प्रकाशवान व तेजोमयी है। इस आधार पर कुछ लोग शब्द सुनने पर ध्यान कराते हैं, कुछ गुरु को ईश्वर मानकर उनके तेजोमयी स्वरूप अर्थात प्रकाश पर ध्यान कराते हैं। दोनों पद्धतियाँ ठीक है। धन्यवाद।